तो ये जो चाणक्य पंडित हैं, वो इस प्रकार से जो है 4 मुद्दे वो बताते हैं और इसके बारे में हमने चर्चा की थी। और हमने देखा था कि किस प्रकार से एक स्वाति नक्षत्र का जो पानी की बूंद होती है, वो जब तपते हुए लौह के ऊपर गिरती है, तो वह उसका बाष्प बन जाता है। फिर आगे वो बताते हैं कि वही स्वाति नक्षत्र का जो ये जो स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है, वो अगर एक कमल के दल के ऊपर, कमल के पंखुड़ी के ऊपर गिरे, तो वो एकदम मोती की तरह वो चमकती है। और वो बताते हैं कि अ, वही स्वाति नक्षत्र का जो जल है, वो बूंदे है, वो अगर ऑयस्टर शेल मतलब एक शिंपले में गिरे, तो उसका जो है मोती बन जाता है। तो देखिए, एक ही पानी है, स्वाति नक्षत्र का पानी तो एक ही है, लेकिन वो जब अलग-अलग जगह पे जब गिरता है, हुँ, तो उसका परिणाम अलग-अलग निकलता है। हुँ, वो अलग-अलग रूपों में वो पानी जो है, वो कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से अ, चाणक्य पंडित ये बताते हैं हमको कि उम, हमारा जो संघ है, वो इस प्रकार से काम करता है। हम जब अ, बुरे व्यक्ति जो है बुरे विचार वाले जो व्यक्ति है, उनका संग करेंगे तो हमारी चेतना भी दूषित हो जाएगी, हमारे विचार भी वैसे ही हो जाएँगे। हम अगर अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तो हमारे विचार भी अच्छे बन सकते हैं, हमारी मति अच्छी बन सकती है और उसी प्रकार से जो है गंतव्य स्थान जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वॉइस इज़ वेरी लो ऐसा बता रहे कोई तो मेरे ख्याल से ऑडियो तो काफ़ी क्लियर है। उम, फिर भी ट्राई करते हैं थोड़ा-सा बढ़ाने का। हुँ, ऑडियो तो काफ़ी क्लियर है। तो अगर मेरा ऑडियो बाकी के लोग क्या कहते हैं? मेरा ऑडियो अगर बाकी के भक्तों को अगर क्लियर है, तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि समझ में आए। ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो येस करके डाल दीजिए। मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि वॉइस लो आ रहा है ऐसे बोल रहे हैं कुछ लोग। ऑडियो एंड वीडियो इज़ ऑल क्लियर। ओके, ठीक है। सो अ, तो हमने देखा था कि अलग-अलग प्रकार से जो है परिणाम मिलते हैं। उसी प्रकार से संघ के भी अलग-अलग प्रकार से जब हम संघ लेते हैं, तो रिज़ल्ट अलग-अलग होता है उसका, ध्यान में रखिए। हुँ? तो फिर अभी देखते हैं हम कि तेज दुर्जन संसर्गम, बुरे संगति का त्याग करो। हुँ? तो उसमें हमने देखा था कि बुरे संग का त्याग जो है, उसमें हमने उदाहरण देखे थे कैकेयी और मंथरा। हालाँकि कैकेयी जो है, कौशल्या से भी ज़्यादा प्रेम करती थी प्रभु रामचंद्र जी के ऊपर, लेकिन वही कैकेयी की मति जो किस प्रकार से भ्रमित हो गई, हुँ? हम देख सकते हैं। ये जो कैकेयी है, वो कितनी बाद में उसकी चेतना कितनी दूषित हो गई, हुँ? इतना प्रेम करने वाली ये वो जो कैकेयी है, उन्हीं प्रभु रामचंद्र जी को उन्होंने वनवास में भेजा। तो किसके कारण हुआ ये? मंथरा का संग, है ना? कि जो दूषित चेतना वाली एक महिला के साथ उसका संपर्क हुआ और उसकी भी चेतना बदल गई। और हमने देखा था कंस। कंस जो है, वो किस प्रकार से उसकी मति भी अ, भ्रमित हो गई और दूषित हो गई। वो उन्होंने कंस ने मंत्रियों के साथ जब संग किया, हालाँकि देवकी और वसुदेव के जो है पुत्र मारने के बाद
कंस की मति थोड़ी-सी ठीक हो गई और उसको बहुत बुरा लगा कि अरे मैंने मेरी ही बहन के पुत्रों की हत्या कर दी। बाद में फिर उसने वसुदेव और देवकी को वहाँ से रिहा करवाया, लेकिन जब वो अपने महल में गया, तो महल में अ, उसको ये बोला गया कि मंत्रियों द्वारा कि आपने बहुत बड़ी गलती की है और अभी अ, यहाँ पे गोकुल में जितने भी बच्चे जो हैं पैदा होंगे, उनकी सबकी हत्या की जाए और यहाँ पे हम हैं, यहाँ अगल-बगल में जितने भी बच्चे पैदा होंगे 6 महीने से अ, पिछले 6 महीने से, तो उन सभी बच्चों की हत्या की जाए। तो कंस ने वैसा किया। तो देखिए, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अ, उम, कैसे विचारों में परिवर्तन आता है लोगों के। तो बुरा संग जो है, ये कोयले के समान है, हमने देखा था। जो अ, ये जो गरम जो कोयला होता है, अ, उससे हाथ जलता है और जब कोयला ठंडा होता है, तो वो हमारे हाथ को काला कर देता है। तो देखिए, कोयला गरम हो या फिर वो ठंडा हो, उसके परिणाम हम देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से बुरा संग है। बुरे संग में भले ही वो निष्क्रिय हो या सक्रिय हो, वो जो संग है, उसके परिणाम वो बुरे ही होते हैं हमेशा। हुँ, तो हमने देखा था कि 2 प्रकार के जो बुरे संग होते हैं। एक होता है सक्रिय संग और दूसरा होता है निष्क्रिय संग। हुँ, तो ये हमने देखा था। तो सक्रिय संग जो है, ये क्या होता है कि इसमें अगर कोई व्यक्ति बुरा काम कर रहा है, बुरी चीज़ कर रहा है, तो उसके जैसा बर्ताव हम भी करने लगते हैं, उसकी संगति में आके। हुँ, तो वो हो गया सक्रिय संग। अ, और निष्क्रिय संग मतलब हम कुछ कर नहीं रहे, लेकिन सिर्फ़ हम ऐसे बुरे व्यक्तियों को देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, इनडायरेक्टली उनका संग ले रहे हैं। हाँ, भले ही हम उसमें पार्टिसिपेट ना करें, तो उसको बोलते हैं निष्क्रियता। तो सक्रिय संग मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे कोई सिगरेट फूँक रहा है, हुँ? तो सिगरेट फूँकने वाले व्यक्ति के आप उसको देख रहे हैं, अ, उसके बातों को आप सुनते हैं, तो ये निष्क्रिय हो गया। लेकिन जब आप उसके पास जाके आप भी जब सिगरेट फूँकने लगते हैं, हुँ, तो ये काफ़ी सक्रिय हो गया उस समय फिर। हुँ, लेकिन निष्क्रियता मतलब अ, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन ऐसे उन व्यक्तियों को देखना, उनको सुनना। फॉर एग्ज़ाम्पल निष्क्रियता में हमने एक एग्ज़ाम्पल दिया था टीवी का। हुँ, तो इसमें आज थोड़ी-सी चर्चा करेंगे कि ये जो निष्क्रिय संग क्या होता है? तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है टीवी का। एक फैमिली में लोग देख रहे हैं कि आप वो टीवी देख रहे हैं बेड के नीचे। तो अभी हालाँकि टीवी में अलग-अलग प्रकार के चित्र दिखाई देते हैं। हुँ, कभी-कभी अच्छे सीन आते हैं, कभी-कभी बुरे सीन आते हैं, अलग-अलग प्रकार के चैनल्स देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें भले ही ये लोग उसमें पार्टिसिपेट ना करें, लेकिन उनको वो देख रहे हैं। उनको वो सुन रहे हैं। तो धीरे-धीरे ये कैसे काम करेगा, ये स्लो पॉइज़निंग की तरह काम करेगा। तो तो यहाँ पे क्या होता है कि अ, इनडायरेक्टली इसका प्रभाव हमारे चेतना के ऊपर हो जाता है। भले ही यह क्रिया निष्क्रियता है यहाँ पे। अ, हम टीवी में जो चल रहा है समझो कोई पार्टी चल रहा है। तो हम भले ही वो पार्टी में ना जाके पार्टिसिपेट ना करें, लेकिन फिर भी वो पार्टी में क्या-क्या चल रहा है, वो आप देख रहे हैं, वो किस प्रकार से लोग एन्जॉय कर रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। या कोई सिगरेट फूँक रहा है, तो भले ही आप सिगरेट ना फूँक रहे हो, लेकिन वो व्यक्ति को देख रहे हैं, वो कैसे एन्जॉय कर रहा है, वो किस प्रकार से बोल रहा है, उसके हाव-भाव। तो जब टीवी में इस प्रकार से ज़्यादातर बुरे ही जो हैं इवेंट
दिखते हैं, हम देखते हैं ना कि अलग-अलग चैनल्स जब लोग देखते हैं, तो वो चैनल्स ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा चैनल्स हम देखते हैं कि हमारा किस प्रकार से वो अ, चरित्र खराब करने वाले ही चैनल्स ज़्यादातर होते हैं। तो आज चलिए थोड़ा-सा मैं सोचा कि इसके ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि कल दशहरा है और दशहरा का दिन जो है उसमें हम देखते हैं कि पूरे भारत भर में ये जो है रावण को जलाया जाता है कि नहीं? तो फिर अभी ये थोड़ी निष्क्रिय जो संघ है, निष्क्रिय बुरा संघ, इसका जो है हम थोड़े से अ, दशहरा जो कल का त्योहार है अ, उसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे और उसके ऊपर चर्चा करते हैं थोड़ी-सी। तो देखिए, ये जो निष्क्रिय संघ जो है, उदाहरण दिया हमने यहाँ पे टीवी देखने का। तो ये जब टीवी अ, टेलीविज़न हमने बताया था इसमें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के क्लासेस में भी बताया था मेरे ख़्याल से और हमने भगवद गीता जो क्रैश कोर्स हुआ था हमारा, उसमें ये बताया था कि ये जो टीवी है इसने कितना बड़ा नुकसान किया है लोगों का। जब हम हमने चर्चा की थी कि अ, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिशर्स ने 150 साल भारत के ऊपर राज्य किया और उन्होंने काफ़ी कुछ भारतीय संस्कृति का नुकसान किया। मुगलों ने 800 साल भारत पे राज्य किया और उन्होंने भी बहुत आप सोच सकते हैं कि 800 साल में कितना बड़ा नुकसान किया होगा उन्होंने। लेकिन ऐसा बताते हैं, रिसर्च ये बताता है कि ये जो टेलीविज़न है, उसने केवल 20 साल में 10 या 20 साल में भारतीय संस्कृति की इतनी बड़ी हानि की है, जो ब्रिटिशर और मुगलों ने भी नहीं की इतनी हानि। मतलब जो अ, अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ों ने 150 साल भारत पे राज्य करके इतना बड़ा नुकसान भारतीय संस्कृति का नहीं किया, जितना टीवी ने किया है। मुगलों ने 800 साल भारतीय भारत में राज्य करके इतना बड़ा भारत का नुकसान नहीं किया जितना ये टेलीविज़न ने किया है। क्या इसका मतलब है कि टेलीविज़न खराब है? नहीं। क्या खराबी है? उसका दुरुपयोग किया गया है। तो इसकी वजह से नुकसान हो गया। टेलीविज़न खराब नहीं या कोई हम ये नहीं बोलते हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट्स या फिर टेक्नोलॉजी इसमें कुछ बुराई है। बुराई हम उसका इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं, उसके ऊपर निर्भर करती है। तो देखिए, ये टेलीविज़न जब भारत में लोगों ने लिया, तो उसका पर्पज़ ये था कि लोगों को रामायण देखना था, हाँ? लोगों को महाभारत देखना था। तो यही टेलीविज़न हम देखते हैं कि एक बहुत साधु के रूप में इसने प्रवेश किया। हुँ? साधु के रूप में इसने प्रवेश किया और फिर टेलीविज़न के ऊपर जो है लोग अलग-अलग चैनल ये जो रामायण, महाभारत ऐसे धार्मिक सीरियल जो है लोग देखने लगे और उसके बाद क्या हुआ? फिर हम देखते हैं कि अलग अ, चैनल्स आने लगे फिर उसके ऊपर। फिर आमची माती आमची माणसं, हं, अलग-अलग प्रकार के न्यूज़, हुँ, फिर क्लासिकल म्यूज़िक और फिर धीरे-धीरे, धीरे जो है माया ने अपना स्वरूप दिखाना शुरू किया। ये जो टीवी है, एक टेलीविज़न जो कि रावण था, जो एक साधु के रूप में इसने प्रवेश किया रामायण, महाभारत देखने के लिए लोगों को दूरदर्शन ऐसे ये दिखाते-दिखाते फिर उसने अपना असली रूप लोगों को दिखाया, हुँ? मतलब जो कि लोगों की इच्छा थी। फिर हम देखते हैं ना कि शुरुआत कैसे हुई? रामायण, महाभारत फिर ये दूरदर्शन पे एक ही चैनल था पहले, हुँ? और इसके पहले क्या होता था कि लोग गाँव के जब लोगों के पास टीवी नहीं था, तो लोग
एक दूसरे के साथ बातें करते थे, सभी गाँव के लोग शाम के समय इकट्ठा आके बैठते थे, चर्चाएँ होती थी, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है। पूरे गाँव के हर एक कोने की खबर उनको होती थी, किस घर में सुख-दुःख क्या हो रहा है, क्या नहीं, सब पता चलता था गाँव वालों को। लेकिन जब जैसे टीवी आया, तो सारे लोग अपने-अपने घर में जाके बैठ गए। कोई फिर बाहर आने के लिए तैयार नहीं और कोई फिर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। और फिर जॉइंट फैमिली में क्या हुआ, यही टीवी जो है, फिर परिवार में जैसे आया, फिर वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई फिर, परिवार विभक्त हो गए और फिर अलग-अलग घरों में ये टीवी चला गया। फिर उसमें भी हम देखते हैं कि बाद में अलग-अलग कमरों में वो टीवी गया क्योंकि हर एक को अपने-अपने रूम में मेरा टीवी चाहिए, मेरा अलग टेलीविज़न होना चाहिए और यही टेलीविज़न बाद में जो है, हम देखते हैं कि हर एक रूम में तो गया लेकिन अभी हर एक के हाथ में आया है। किसके रूप में? मोबाइल के रूप में, है कि नहीं? तो शुरू में तो पहले एक ही चैनल था दूरदर्शन, बाद में अलग-अलग चैनल्स आ गए। फिर 4 चैनल, 6 चैनल, 10 चैनल्स फिर हम देखते हैं कि जैसे रावण ने अपना 10 मुख दिखाया 10 10 सिर बाद में दिखाए, तो उस प्रकार से न केवल इसको 10 चैनल लेकिन 100 चैनल्स, 250 चैनल्स, 500 चैनल्स। अभी देखिए ये 500 चैनल्स अगर आपको देखने हैं, तो अगर उसको आप चेंज भी करते रहेंगे तो पूरा दिन चला जाएगा आपका। तो मतलब देख सकते हैं हम कि किस प्रकार से ये जो टीवी एक साधु के रूप में आया था, उसने असली रूप अपना बाद में दिखा दिया। और फिर हम देखते हैं ना कि फिर क्या हुआ, फिर लोग अ, फिर ये रामायण, महाभारत और धार्मिक जब सीरियल वो सब बाजू में रह गया और लोग अलग ही कुछ देखने लगे उसके ऊपर और पूरी तरह से जो है उनका फ़ोकस डाइवर्ट हो गया। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब रावण आया था तो वो सीता माता को वो लेके जाने के लिए, अपहरण करने के लिए आया था। तो वो साधु के रूप में आया था, साधु के वेश में आया था। हुँ? लेकिन क्या हुआ बाद में? सीता माता ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया, अरे हाँ, ये साधु ही है, सच्चा साधु है। लेकिन वो भोंदू साधु था और फिर जैसे ही उसके ऊपर विश्वास किया फिर ये रावण ने सीता का अपहरण किया। तो उसी प्रकार से ये टीवी जो है इसने अ, ये हमारे भक्ति का अपहरण किया इसने, वैदिक संस्कृति का इसने अपहरण किया, है ना? जब हमने इसका दुरुपयोग करना प्रारंभ किया, इस प्रकार से। तो ये चीज़ ध्यान में रखने लायक है। अभी फिर आप बोलेंगे कि ये ऐसे कैसे हो गया? ये आप बोलते हैं 10 साल में, 20 साल में ये टीवी ने इतना बड़ा नुकसान कैसे किया? तो हम देख सकते हैं कि आप 20 साल पहले भारत में जो वैदिक संस्कृति जितनी प्रचलित थी, उसको आप देख सकते हैं और अभी की जो हालत है, हम देख सकते हैं। तो लोगों की चेतना किस प्रकार से बदल गई है आज, तो ये किसके कारण हो गया है? हाँ, आप ये बोलेंगे केवल देखने से, केवल सुनने से ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ़ हम देखते रहे। हाँ, तो ये इसका ही परिणाम है। भले ही आप कुछ ना करें, लेकिन इनडायरेक्टली आप उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मतलब आप धीरे-धीरे आपकी चेतना भी वैसी अ, परिणित हो रही है। तो हम देख सकते हैं कि फिर ये जो रावण है इसने शुरू में इसकी कोई इच्छा नहीं थी सीता माता का अपहरण करने की। लेकिन इसने शूर्पणखा जो जो उसकी बहन है रावण की, उसके द्वारा माता सीता के बारे में उसने सुना और फिर ये शूर्पणखा ने बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया कि सीता कितनी सुंदर है। फिर सीता माता के हर एक अंग का उसने सुंदरता का वर्णन ये रावण को किया और फिर रावण को बोला कि ये सीता केवल तुम्हारे लिए बनी है। हुँ? तुम ही उसके लायक हो
तुम ही उसके पति बनने के लायक हो। तो तुम क्या करो, उसका अपहरण करो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये काम वासना को ज़्यादा भड़का दिया ये किसने? शूर्पणखा ने। तो अभी पहले रावण की कोई इच्छा नहीं थी अपहरण करने की सीता की, और ना ही वो इतना आकर्षित था सीता माता के प्रति। वो तो हालाँकि इसके पहले भी हम देखते हैं कि जब ये सीता स्वयंवर जब हुआ था, जब सारे राजा आए थे, तो उस समय रावण भी आया था। और जब वो धनुष, शिव धनुष उठाने के लिए वो असफल रहा, तो फिर वो वहाँ से चला गया रावण। उसकी इच्छा बाद में वो चली गई। तो उसने अपने आँखों के सामने मतलब सीता को देखा था, लेकिन फिर भी उसकी उस समय ये जो रावण है, अ, वो चेतना नहीं थी सीता माता का अपहरण करने की। लेकिन जब शूर्पणखा के द्वारा उसने सुना, तो वो उसके ऊपर विचार करने लगा, कंटेम्पलेट करने लगा, और फिर ये जो उसकी काम वासना हृदय की वजह भड़क गई, और फिर उसने तय किया कि नहीं, किसी भी हालत में मुझे सीता चाहिए और मैं उसको पाके रहूँगा, और फिर उसने सीता का अपहरण किया। अभी ये उदाहरण हम शूर्पणखा के बारे में भी देख सकते हैं। तो कि शूर्पणखा भी जो है उसने प्रभु रामचंद्र जी के बारे में सुना, सुंदरता का वर्णन ये सब, तो वो बहुत आकर्षित हो गई और वो बहुत कामुक हो गई, और फिर उसने प्रभु रामचंद्र जी अ, के ऊपर उसने अटैक किया, बाद में उसका ही नाक कट हो गया। तो हम देखते हैं कि दोनों के बारे में, शूर्पणखा और रावण, दोनों का ही इसमें जो है अंत हो गया। किसके कारण? काम वासना को उन्होंने अ, मतलब काम वासना हृदय की भड़क गई उनकी। किसके कारण? केवल देखने मात्र से और सुनने से, देखने मात्र से और सुनने से। तो देखिए इतना फ़र्क। तो अभी हम किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं आपको पता है? ये टीवी के ऊपर चर्चा हो रही है हमारी, मोबाइल के ऊपर चर्चा हो रही है। तो हमें लगा कि अरे फिर देखने से और सुनने से क्या हो सकता है, हाँ? क्या फ़र्क पड़ेगा? हम तो केवल देख रहे हैं, ना तो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना किसी को टच कर रहे हैं, ना किसी में ये हो रहे हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन है हमारा। केवल देखने से कुछ हो सकता है? बहुत कुछ होता है। ये जो काम है, ये हमारे इंद्रियों के द्वारा ही हमारे हृदय में प्रवेश करता है। ध्यान में रखिए, आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा। तो आप बोलेंगे अरे 5 मिनट देखने से अ, क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे कुछ बुरा सीन, बुरा चित्र या फिर कुछ बुरा सुनना, 5 मिनट से क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, लेकिन वही 5 मिनट का जो बुरा दृश्य है, वो आपकी मति हरण कर लेगा, और वो आपको अगला 1 मिनट देखने के लिए वो बाध्य करेगा। ध्यान में रखिए, ये होता है काम, माया का। इस प्रकार से माया अपना जाल डालती है। हुँ? और फिर वो अगला जो छठा मिनट है, वो आपका और आगे का समय लेने के लिए आपको बाध्य करेगा। तो इस प्रकार से हम सोचेंगे कि अरे 10 मिनट से क्या होता है? चलो 10 मिनट देख लेते हैं। 1 घंटे से क्या होता है? चलो 1 घंटे देख लेते हैं। और फिर ऐसे करते-करते-करते 2 घंटे, फिर दिनों-दिन जो है ऐसे बुरे चित्र देखना, बुरी चीज़ें सुनना, अ, फिर ऐसे-ऐसे अलग प्रकार के अलग-अलग चैनल्स जो हमारे लिए जो अच्छे नहीं हैं, उसका फिर क्या होता है, महीनों चले जाते हैं, साल चले जाते हैं, और इस प्रकार से फिर वो काम जो कि पहले बहुत ही 1% था हृदय में, अभी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे हृदय में संचित हो गया वो। और वो एक पहले इस केवल बीज के रूप में था। वो जो काम वासना थी हमारे हृदय में, वो केवल बीज के रूप में थी, अभी वो अंकुरित हो गई। किसके कारण? वो दृश्य देखने से, वो अलग-अलग प्रकार के गलत जो चीज़ें सुनने से, जो इंद्रियों के द्वारा जो सारे इनपुट जाते हैं हृदय में, तो वो हमारे जो बीज हैं, पाप वासना का जो बीज है, वो अंकुरित होता है। और फिर हमारे शास्त्र बोलते हैं कि यही ये जो बीजम है,
ये फिर कूट के रूप में बाहर आता है। कूटम मतलब फोकस्ड पाप प्रवृत्ति में वो कन्वर्ट हो जाता है। इंटेंस पाप करने की जो तीव्रता है वो और बढ़ जाती है हमारे, तो वो कूटम में चला जाता है। और फिर उसके बाद अप्रारब्ध में वो परिणित होता है, और फिर वो प्रारब्ध में बाद में परिणित होता है, मतलब फल के रूप में प्रकट होता है। इसका थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने समझाया था, ये बीजम, कूटम, अप्रारब्ध और प्रारब्ध कैसे होता है। मतलब यहाँ चर्चा चल रही है कि क्या चर्चा चल रही है कि कुछ गलत दृश्य देखने से क्या कुछ हो सकता है, कुछ गलत चीजें सुनने से कुछ हो सकता है। तो इसके ऊपर चर्चा चल रही है। तो हमारे शास्त्र बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक कोई चोर है, तो चोरी करने की उसकी जो प्रवृत्ति है उसको बीज के रूप में और हृदय में होता है, ठीक है। तो उसको वो जो प्रवृत्ति है उसको बीजम बोलेंगे हम। फिर वही चोरी करने की उसकी तीव्रता और बढ़ जाती है, और वो सोचता है कि वो प्लान करता है। अभी ये चोर जो है जब प्लान करता है, मुझे ये बैंक में डाका डालना है और ये पर्टिकुलर बैंक में इस रात में आज सब पैसे उसके चोरी कर लूंगा। तो जब चोरी करना उसका फिक्स हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है, जब टारगेट अपना बना लेता है, तो फिर वो कूटम में वो परिणित हो जाता है। और फिर कूटम के बाद आता है अप्रारब्ध। अभी उसने चोरी कर ली है लेकिन वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, उसको वो चोरी की सजा नहीं मिली है, तब तक वो क्या है, अप्रारब्ध में वो रहता है, उसका सब रिएक्शंस। लेकिन जब वो पकड़ा जाता है चोर, और उसको जब दंडित होता है, उसको सजा मिलती है, तब उसको बोला जाता है प्रारब्ध। ध्यान में रखिए। तो इस प्रकार से शुरुआत कहाँ से हुई? बीजम, वो पाप करने की वृत्ति है, उसको बढ़ाते गया, वो बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, और बाद में फल क्या मिला? वो दंडित हुआ। तो इसी प्रकार से कोई भी इंद्रियों को जब हम इनपुट देते हैं तो हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए कि ये सारे जो इंद्रियों को हम कानों द्वारा, आंखों द्वारा, नाक द्वारा, जो भी है हमारे 5 इंद्रिय हैं, उनके द्वारा जो भी हम इनपुट देते हैं इस शरीर को, वो अच्छा ही होना चाहिए। नहीं तो वो पाप प्रवृत्ति में वो कन्वर्ट हो जाता है, बीज के रूप में हृदय में संचित हो जाता है, और फिर उसकी अगली वाली स्टेज आती है कूटम, अप्रारब्ध और प्रारब्ध। ध्यान में रखना, ये सीक्वेंस पक्का है। तो फिर जो भी हम कुछ महीने से ऐसे कुछ देख रहे हैं गलत चीजें, कुछ सालों से हम देख रहे हैं, और हमको शायद पता भी नहीं होगा कि अरे हाँ, क्या अभी तक क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा है। नहीं, लेकिन हमको पता नहीं है ये हृदय में वो वासना और तीव्रता से वो बढ़ रही है, और एक ना एक दिन जो है वो बाहर आएगी, और ऐसा रूप वो धारण करेगी कि जिस दिन हम दंडित हो जाएंगे। फिर दंडित, एक तो ये देश के गवर्नमेंट के द्वारा, नहीं तो फिर प्रकृति का जो गवर्नमेंट है, भगवान का जो सृष्टि के जो गवर्नमेंट है, उसके द्वारा दंडित हो जाए। तो उसके पहले ही हमको जो है सतर्क होना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमको ये जो हमारी इंद्रियां है उनको हमको इनपुट देना है। तो इस प्रकार से बुरा संग हमने देखा कि 2 प्रकार के, सक्रिय और निष्क्रिय होते हैं। तो दोनों ही जो है खतरनाक हो सकते हैं अगर वो बुरा संग है तो। हाँ, तो इस प्रकार से चाणक्य पंडित हमको सतर्क करते हैं संघ के बारे में, कि हमको जो है सतर्क रहना चाहिए। ओके, सो बुरा संघ, तो निष्क्रिय संघ जो है, इस प्रकार से हमने देखा। अभी हम देखते हैं कि चर्चा की हमने ये रावण की, है ना, जो कि शुरू में साधु के वेश में आया था, और फिर बाद में उसने असली चेहरा उसने दिखा दिया।
तो फिर आप बोलेंगे तो फिर प्रभु जी हमारे घर में तो टीवी होता है, लैपटॉप होता है, कई सारे गैजेट्स होते हैं, फिर वो क्या फेंक दें? हाँ, उससे अगर ये सब बुराई हो रही है। नहीं, मैंने पहले भी बोला कि हमको उसका दुरुपयोग नहीं करना है। उसका अगर गलत उपयोग हम करते हैं, तो फिर वो हमारे पतन का कारण बनेगा, नाश का कारण बन सकता है। हुँ? तो इसलिए उसका सही इस्तेमाल करना, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, टेक्नोलॉजी एक चाकू के समान है। वो चाकू अगर एक सर्जन के हाथ में रहेगा तो किसी की जान बचाएगा और वही चाकू एक खूनी व्यक्ति के हाथ में रहेगा, एक चोर के हाथ में रहेगा, तो वो किसी की जान ले लेगा। तो इसीलिए ये जो टेक्नोलॉजी है, उसका बहुत सावधानी पूर्वक इसको जो है हमको उसका इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा। फिर वही यही टेक्नोलॉजी हमारे मोक्ष का कारण बनेगी, फिर नहीं तो हमारे बंधन का कारण बन सकती है। तो देखिए बिफोर फिनिशिंग स्कूल एन एवरेज चाइल्ड वॉचेस 8,000 मर्डर्स। देखिए अभी ये तो पुराना स्टैटिस्टिक्स है। अभी तो आजकल तो ये टीवी में जो भी देखते हैं अलग-अलग चैनल्स, छोटे बच्चे हैं या घर वाले जो भी है हम सब, तो क्या देखते हैं उसमें? क्या कभी इसके बारे में हमने सोचा है कि कितने सारे चैनल्स हम देख लेते हैं और कितने सारे चैनल्स में क्या-क्या देखने को मिलता है? और इसका प्रभाव हमारे सटल बॉडी के ऊपर क्या होता है? मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर? हुँ? तो देखिए, बिफोर फिनिशिंग स्कूल एन एवरेज चाइल्ड वॉचेस 1 लाख एक्ट्स ऑफ वायलेंस। तो यहाँ पे केवल मैंने 2 ही जो यहाँ पे फैक्टर्स है वो लिए हैं। एक है मर्डर्स और वायलेंस। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर दिन भर अगर टीवी चलता है तो कितना सारा वायलेंस, रेप्स, थीवरी, है ना? डाक डकैती, झगड़े, नाना प्रकार के भ्रष्टाचार, अम, कितने सारे बुरे जो चित्र है, दृश्य हमारे आँखों के सामने से जाते हैं। हुँ? कितने सारे दृश्य हम उनको सुनते हैं, कितने सारे खराब इनपुट्स हमको मिलते हैं, क्या परिणाम होता होगा चेतना के ऊपर आप सोच सकते हैं। और आप बोलेंगे कि नहीं-नहीं केवल देखने से, सुनने से क्या होता है? नहीं, ये पूरा सेटल बॉडी के जैसे वो मेमोरी में स्टोर होता जाता है। वो हम कभी भूलते नहीं वो। जब समय आता है, तो ये सब बाहर निकलता है। इसलिए वो भगवान भी गीता में बोलते हैं ना कि ये जो हम इनपुट्स देते हैं वो किस प्रकार से हैं? वो ध्यायतो विषयान् पुंसाम् है। वो सेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कंटेम्पलेट करते हैं जब, इंद्रियों के ऊपर हम इंद्रियों को फीड करके उनके ऊपर जब कंटेम्पलेशन शुरू हो जाता है। ध्यायते विषयान् पुंसाम् संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यन्ति। तो ये भगवद गीता का ये श्लोक है। हम देख सकते हैं कि इसमें भी भगवान बोलते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है? ध्यायते विषया पुंसः, कि विषय वस्तुओं के ऊपर ध्यान करने से, ध्यान लगाने से, इंद्रियों को इनपुट देने से इसकी शुरुआत होती है। गलत चीज़ें के ऊपर फ़ोकस करने से। ध्यायते विषयान् पुंसां संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः। फिर देखिए भगवान बोलते हैं कि काम इसी से ही उत्पन्न होता है फिर बाद में। कामात् क्रोधो विजायते। फिर ये जब काम की पूर्ति नहीं होती है तो फिर वो क्रोध में परिणत होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः। फिर उससे व्यक्ति मोहित हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। व्यक्ति की स्मृति है वो भ्रमित हो जाती है, फिर बुद्धि काम नहीं करती है, फिर बुद्धि शट डाउन हो जाती है व्यक्ति की। बड़े-बड़े विवेकी पुरुषों की बुद्धि जो है भगवान बोलते हैं फिर हरण हो जाती है। ये काम वासना के द्वारा, ये काम वासना इतनी प्रबल है। हुँ? तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। फिर बुद्धि जब भ्रमित हो जाती है, फिर बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, व्यक्ति का पतन हो जाता है। फिर वो ऐसे कार्य कर बैठता है व्यक्ति कि जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है।
हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो देखिए ये इतना घातक है, ये विषय वस्तुओं के ऊपर जो है कंटेम्पलेट करना, उसका चिंतन करना, उसको देखना, तो अलग-अलग तरह से हमको बहुत सतर्क रहना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि कल जो क्या है, कल दशहरा आएगा और हर भारत देश में हर जगह-जगह पे जो है रावण के पुतले जलाए जाएँगे, है कि नहीं? लेकिन वास्तव में हमको पता नहीं है रावण किधर है? केवल रावण के पुतले जलाने से अ, दशहरा सेलिब्रेट नहीं होगा। हुँ? ये वास्तव में जो है ये काम रूपी रावण जो है हमारे हृदय में बैठा है। अ, तो उसको अगर जलाना होगा, तो क्या करना पड़ेगा हमको? ये भक्ति के जो नियम हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से हमको पालन करना होगा उसका। भक्ति के जो डूज़ एंड डोंट्स हैं, उसको हमको पालन करना है। हरे कृष्ण महामंत्र का जो जाप है, उसको बहुत तीव्रता से और गंभीरता से हमको उसका जाप करना होगा। तभी जो है, ये हृदय के जो अनर्थ है, काम वासना है, धीरे-धीरे जो है, वो नियंत्रित आ जाएँगी, नियंत्रण में आ जाएँगी। तो तब फिर वास्तव में जाके हम कभी ये जो है दशहरा सही रूप में मना सकते हैं, ठीक है? फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड द एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पीपल इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। कोई भी क्षेत्र में अगर हमको क्या चाहिए, हमको अगर अ, सफलता चाहिए तो एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, सम स्वभाव वाले जो लोग हैं उनका संग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सम मतलब अच्छे अ, स्वभाव वाले जो लोग हैं, वृत्ति वाले लोग हैं, उनका संग करना। ओके। सो यू बिकम व्हाट यू एसोसिएट विथ। ये एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया है कि ये सॉरी, तो यहाँ पे एक लोहा है, देखिए ये लोहा को अगर आप अग्नि में डालेंगे तो ये अग्नि की क्वालिटीज को धारण करता है। अग्नि का कलर लाल है, इसका भी कलर लाल हो गया। अग्नि गर्म है, ये भी गर्म है, देखिए। अग्नि प्रकाश देता है, ये भी प्रकाश देगा। सारे जो क्वालिटीज़ अग्नि के हैं गुण, सारे पकड़ लिए लोहा ने, क्योंकि अग्नि का संग किया है इसने। हुँ? वही लोहा आप उसको फ्रिज में बर्फ में रख दो, वो बर्फ के क्वालिटीज़ को प्राप्त करेगा, वो भी ठंडा हो जाएगा, है कि नहीं? बर्फ जैसा ही वो ठंडा। तो उसी प्रकार से हम भी जो है, जिस माहौल में हम रहते हैं, जिनका संग हम लेते हैं, भले ही कुछ क्षणों के लिए का कुछ ना क्यों ना हो, वो व्यक्ति के क्वालिटीज़, वो व्यक्ति के वाइब्रेशंस हमारे अंदर चले जाते हैं। हमारी चेतना के ऊपर उसका प्रभाव होता ही है, ध्यान में रखिए। तो इसीलिए वो बोलते हैं ना कि सोक्रेटिस बोलते हैं कि जस्ट टेल मी योर एसोसिएशन, आई विल टेल यू हू यू आर। हम मुझे सिर्फ ये बताओ कि आप किन लोगों के साथ आप रहते हैं, मैं आपके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। आपका भवितव्य, आपका भविष्य मैं बता दूँगा, आप कौन थे, आप कौन हैं, ये सब मैं आपको बता सकता हूँ। बस आप किनके संगति में आप रहते हैं, ये मुझे आप बताओ। तो इतना पावरफुल है संग। फिर दूसरा पॉइंट हमने देखा था भज साधु समागमम, कि सज्जन व्यक्तियों की, अच्छे लोगों के साथ संग करो, संगति करो, अच्छे संग का स्वीकार करो। फिर उसके लिए भगवान अपने भक्तों के बारे में बताते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, भक्त। और उसमें भगवान बोलते हैं कि मच्चित्ता मतगत प्राण बोधयंता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, है ना, भगवद गीता 10.9। इसमें भगवान बोलते हैं कि जब इस प्रकार से भक्त भी एकत्रित आते हैं तो वो क्या करते हैं, मेरे बारे में चर्चा करते हैं, मेरे नाम रूप गुण लीला इसके बारे में वो चर्चा करते हैं, फिर वो बोध प्राप्त करते हैं, मेरे बारे में कथा करते हैं नित्य रूप से। और इसमें तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो बहुत आनंद लेते हैं, रममान होते हैं। तो ये हो गया अच्छा संग, इसको बोलते हैं साधु संगति। और यही सारे शास्त्र हमको बोलते हैं कि इस प्रकार से जो है साधु संगति होनी चाहिए। ना कि संगति में आए और फिर बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, सांसारिक दुनिया में, हाँ, किसकी शादी किसके साथ हो गई, पार्टी में क्या हो गया, आज कौन सी पिक्चर देखने गए थे, हाँ,
वहाँ क्या हो गया, वो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। नहीं, ये सांसारिक बातें जहाँ पे होती है वो साधु संग नहीं हुआ। भले ही वो दिखने में साधु लगे, भले ही भक्तों के संगति में भी आके जब हम सांसारिक बातें करेंगे, तो वो फिर साधु संग नहीं रहा। वो भौतिक संग ही होता होगा। तो साधु संग मतलब क्या? जहाँ पे भगवान के बारे में बातें होती है, भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में चर्चा होती है, भक्तों के बारे में चर्चा होती है, उसको बोलते हैं साधु संग। तो अच्छा संग आईने की तरह होता है। आईना जो है वो हमको दिखाता है। उसी प्रकार से सच्चा अच्छा संग में हमारा अगर सही मित्र होगा, तो वो हमारे अच्छे क्वालिटीज के बारे में भी बताएगा हमको, और हमारे जो अंदर बुरा है उसके बारे में भी हमको बताएगा। वो हमसे कुछ छुपाएगा नहीं, ताकि हम अच्छे से प्रगति कर सकते हैं हमारे जीवन में। तो अच्छा संग इस प्रकार से आईने की तरह होता है। फिर हम देखते हैं अच्छा संग एक मथनी की तरह होता है ना? जैसे मथनी जो है दूध में से एसेंस निकालती है माखन के रूप में, है ना? जब दही को मथा जाता है तो माखन बाहर निकलता है, और फिर उसी माखन से घी बनाया जाता है। तो उसी प्रकार से हम जब अच्छे संगति में रहते हैं, तो ये संग हमारा मथनी की तरह ये काम करता है। हमारे अंदर के जो बुरे गुण हैं, वो सब चले जाते हैं, और अंदर की जो अच्छे क्वालिटीज़ है हमारे, सद्गुण हैं, वो बाहर आने लगते हैं। ये वास्तविक परिणाम होता है अच्छे संगति का। अगर ये नहीं हो रहा है, अच्छे क्वालिटीज़ अगर बाहर नहीं आ रहे, तो समझना चाहिए कि वो साधु संग फिर करने का कुछ लाभ नहीं है। हुँ? वो परिणाम ये है साधु संगति का, कि हमारे सद्गुण बाहर आए, अवगुण बाहर नहीं आने चाहिए। अवगुण का नाश होना चाहिए और सद्गुण बाहर आने चाहिए। अच्छे संग का स्वीकार क्यों करना है हमको? टू अचीव अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। हम अच्छे जीवन का परमोच्च ध्येय हम प्राप्त करें, मनुष्य जीवन का। रिकमेंडेड बाय ऑल स्क्रिप्चर्स, साधु संग सर्व शास्त्र गए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। इस प्रकार से जब साधु संग के बारे में बोला गया है कि अ, ये साधु संगति में जब आते हैं हम, तो ये छोटा सा जो संघ है साधुओं का, सज्जन व्यक्तियों का, अच्छे लोगों का, हमको अ, सर्व सिद्धि प्राप्त करवा के दे सकता है। वो सारे सिद्धियों को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना जरूरी है साधना। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू एसोसिएट विद लॉर्ड श्री कृष्णा, भगवान से भी संग करने का ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। अगर आपको भगवान के साथ संग करने का अनुभव करना है, तो साधु संगति कीजिए। इट गिव्स सैटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। सही सच्चा अच्छा संग जो है, इसमें हमको परम तुष्टि, परम आनंद की अनुभूति हमको होती है। ये हरि भक्ति शुद्धोदय में ये आता है। अहो महात्मन बहुदोष दुष्टो अपि एक भांति एष बहुगुणेन सत्संगमाख्येन सुखावहेन कृताद्यनोयेन कुशा मुमुक्षा। इसका अर्थ ये है कि अहो महात्मन बहुदोष दुष्टो, कि हे महात्मा जन सुनो, कि इस कलयुग में बहुत दोष है, कलयुग दोषों से भरा हुआ है और दुष्टों से भरा हुआ है। बहुत दोष है इसमें, लेकिन इस कलयुग का क्या है? एक अच्छा गुण है। अपि एकेन भांति एष बहुगुणेन, कि एक अच्छा गुण क्या है इस कलयुग में? सत्संगमाख्येन सुखावहेन। सत्संग जो है, बहुत अच्छा गुण मिला है इस कलयुग में, और बहुत ये सुखदायी है। और ये करने से क्या होगा? कृताद्यनो येन कृशा मुमुक्षा। ऐसा सत्संग करने से मुक्ति भी जो है तुच्छ लगने लगेगी। मुक्ति भी है एक तुच्छ बन जाते हैं इसके सामने। तो ये है सत्संग का परिणाम, अच्छे संगति का परिणाम। थोड़े से अच्छे संग का परिणाम, पापीराज की कथा हमने बताई थी, कि जो कि पापीराज नारद मुनि का एक क्षण के लिए उसने संग किया, और वो वैकुंठ में चला गया, है कि नहीं? हाँ? तो देखिए, पापी से पापी व्यक्ति भी अगर थोड़े से शुद्ध भक्ति के संग से इतना बड़ा जीवन की गति को प्राप्त हो सकता है, तो हम क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं।
तो इसलिए सत्संग बहुत जरूरी होता है। बंदर और मगरमच्छ की कहानी हमने बताई थी कि हम भी देखते हैं कि हम भक्त होते हुए भी सांसारिक जगत में अलग अलग लोगों से हम संगति करते हैं जो कि भक्त नहीं होते हैं। कोई लोग कंपनी में ऑफिस में काम करते हैं, स्कूलों में काम करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में होते हैं, पॉलिटिकल फील्ड में होते हैं, भक्ति होते हैं हमारे। भौतिकवादी लोगों के साथ उनको संग करना पड़ता है। फिर वहां क्या करे, फिर हमारा तो पतन निश्चित है। तो हाँ, जितना आवश्यक है उतना तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे आ, आ, रोजी रोटी का सवाल है ये, तो उदर निर्वाह फिर कैसा होगा। तो इसलिए भगवद गीता का सिद्धांत यही है कि हमारे कर्तव्य का पालन करते हुए जितना आवश्यक है उतना उतना तो हमको करना ही है। भौतिकवादी लोगों के साथ तो रहना है, लेकिन उनके संगति से हमको प्रभावित नहीं होना है। हमारा हृदय उनको नहीं देना है, हमारा हृदय भगवान के चरण कमलों पे रख के जाना है हमको। ध्यान में रखिए, जिस प्रकार से हमने ये बंदर और मगरमच्छ की कहानी बताई थी आपको आपको याद होगा कि ये बंदर को खाना था ये मगरमच्छ को, लेकिन उसने अपना दिमाग लगाया और बोला कि मेरा ये जो हृदय है ये पेड़ के ऊपर में रख के आया, तो मुझे वापस वहां पे लेके जाओ। और फिर जैसे वो लेके जाता है मगरमच्छ, तो छलांग लगा के वो भाग जाता है। तो इस प्रकार से भौतिकवादी व्यक्तियों के साथ हम जब रहते हैं तो हमारा हृदय उनको नहीं देना है। केवल जितना आवश्यक है उतना ही उनके साथ संग करना है। फिर वापस भक्तों के संगति में आके हम भक्तों का संग लेना है, भगवान की संगति में हमको रहना। ये बहुत जरूरी है, ये कहानी से हमको ये सीखना है। तो हृदय भौतिकवादी लोगों को नहीं देना है मतलब क्या, मतलब जैसे एनओआई में हमने देखा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि 6 प्रकार के आदान प्रदान हमको उनके साथ नहीं करने हैं। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति, कि षड्विधा प्रीति लक्षणम, सॉरी, भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम, कि ये जो 6 प्रकार के आदान प्रदान जो भक्तों में होते हैं, वो 6 प्रकार के आदान प्रदान हमको भौतिकवादी व्यक्तियों के साथ नहीं करना है, मतलब जरूरी नहीं है। तो उस प्रकार से हम बचे रहेंगे और फिर हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तीसरा पॉइंट चाणक्य पंडित यहाँ पे बोलते हैं कि कुरु पुण्यम अहोरात्रम। तो दिन रात जो है मेहनत करके हमको पुण्य अर्जित करना है। ये तीसरा मुद्दा चाणक्य पंडित हमको बताते हैं कि केवल हमेशा पुण्य अर्जित करने के पीछे हमको लगा रहना चाहिए। समय का महत्व इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हम दिन रात जब मेहनत करते हैं पुण्य अर्जित करने के लिए, पाप को त्याग करके, तो हर क्षण हम अच्छे से व्यतीत करना चाहते हैं, उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। और हम जब इस प्रकार से हर क्षण, हर मिनट, हर दिन, हर महीना, हर साल जो है अच्छे कार्यों में जब लगाते हैं पुण्य अर्जित करके, तो फिर हमारा उद्धार निश्चित है। तो हमको दिन रात पुण्य अर्जित करने में लगाना है। कुरु पुण्य अहोरात्रम। एक टीचर ने बच्चों को बोला कि दिन रात एक करके आप पढ़ाई करो। तो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, उसने हाथ ऊपर किया, वो बोला कि हाँ टीचर, मैं भी दिन रात एक कर रहा हूँ। तो टीचर बहुत खुश हो गए, मैं दिन रात एक कर रहा हूँ सो के, मैं दिन में भी सोता हूँ रात में भी सोता हूँ, इस प्रकार से दिन और रात मैंने एक कर दी। तो उस प्रकार से हमको दिन और रात एक नहीं करनी है। तो हमको अच्छे कार्य करने के लिए वो हमारे दिन और रात को लगाना है। तो
इस प्रकार से पुण्य हम कमाएँगे। एक लोमस ऋषि थे, लोमस ऋषि। तो ये लोमस ऋषि के बारे में कथा आती है कि वो इतने उनकी आयु बहुत थी, लोमस ऋषि की। उनको वरदान मिला था कि अ, वो उनके शरीर के ऊपर जितने भी बाल हैं, वो जब पूरे गिर जाएँगे तब उनकी मृत्यु होगी। और उनके शरीर का लोमस ऋषि के जो उनका शरीर है, उनका एक बाल कब गिरेगा? जब ब्रह्मा जी का 1 दिन पूरा हो जाएगा तो उनके शरीर का 1 बाल गिरेगा। और जब उनके शरीर के सारे बाल गिरेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। अभी आप बोलेंगे अरे ब्रह्मा जी का 1 दिन में 1 बाल गिरेगा मतलब बहुत जल्दी। ब्रह्मा जी का 1 दिन कितना बड़ा है आप सुनिए। तो इसका कैलकुलेशन इस प्रकार से है कि हमारे 12 घंटे का 1 दिन होता है, बराबर? उसी 12 घंटे की 1 रात होती है। तो 24 घंटे का पूरा दिन मिल बनता है, ठीक है ना? 24 घंटे मिला के दिन और रात। तो इस प्रकार से 365 दिन का 1 साल होता है हमारा। हुँ? तो ये कलयुग जो है इस प्रकार से 4,32,000 साल का ये कलयुग है हमारा। तो कलयुग का दुगना करेंगे तो वो द्वापर युग हो गया, ठीक है? कलयुग का आप तिगना करेंगे तो ये त्रेता युग हो गया और कलयुग का 4 गुना आप करते हैं तो वो अ, सतयुग हो गया। अ, तो उतना सतयुग है और फिर इन चारों को आप मिला के एक चतुर्युग बनता है। कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, चतुर्युग इसका मिलके एक चतुर्युग उसको बोलते हैं एक चतुर्युग। तो ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। समझ में आया आपको मैं क्या बोला? 1000 चतुर्युग का मिलके एक ब्रह्मा जी का दिन बनता है और उतनी ही ब्रह्मा जी की रात होती है। मतलब 1000 चतुर्युग का दिन, 1000 चतुर्युग की रात। ऐसा ब्रह्मा जी के 24 घंटे होते हैं और ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल के लिए जीते हैं। कितने साल? 100 साल के लिए ब्रह्मा जी जीते हैं। तो अभी सोचिए ये ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? 24 घंटे ब्रह्मा जी के कितने बड़े? तो ये जब एक दिन निकल जाएगा तो लोमस ऋषि का एक जो बाल है वो गिरेगा शरीर के ऊपर से। तो ऐसे कितने बाल हैं आप शरीर के ऊपर सोच सकते हैं। तो मतलब हमारे हिसाब से तो वो शाश्वत जीवन है उनका इस प्रकार से, लेकिन फिर भी मृत्यु तो आनी है एक ना एक दिन। इतना बड़ा आयु ये लोमस ऋषि का होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में कभी भी समय व्यर्थ नहीं गवाया। और जब ये बड़े-बड़े देवता आश्चर्यचकित हो जाते थे और एक दिन उनके पास इंद्रदेव आए और इंद्रदेव उनको बोले कि अरे लोमस ऋषि आपको तो वरदान मिला है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप एक पेड़ के नीचे बैठ के भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। आप आपके लिए थोड़ा अच्छे से महल बनाइए। आपके पास क्या कमी है? महल में रहिए ना और भक्ति कीजिए भगवान की। तो देखिए लोमस ऋषि का रिप्लाई, लोमस ऋषि बोलते हैं कि अरे जीवन इतना छोटा है, ये इतना बड़ा घर बनने में मैं समय समय क्यों व्यर्थ गवाऊं? क्योंकि जीवन इतना क्षणभंगुर है, जीवन इतना छोटा है। अभी कौन बोल रही है? अभी हम बोलते तो कम से कम बिलीव हो जाता ना। अभी बोल रहे हैं लोमस ऋषि कि जीवन क्षणभंगुर है, जीवन इतना छोटा है, वो समय क्यों व्यर्थ गंवाना है फालतू चीजों में, भगवान की भक्ति करते रहो। तो देखिए इसका मतलब एक वास्तव में भगवान के जो भक्त होते हैं ना उनको पता होता है समय का महत्व क्या है। तो अभी देखिए हम कलयुग के नमूने हम कितने साल जीने वाले हैं? 100 साल का तो आयु नहीं होगा किसी का, हार्डली कोई 100 साल जिएगा। मैक्सिमम 100 साल है लेकिन आप भी आज आप देखेंगे कलयुग का लाइफ स्पैन है एवरेज 60-65 तक है। ज़्यादा लोग जीते नहीं कलयुग में। फिर सोचिए हम
उसमें भी ये 60 साल में 15 साल तो बचपन में ऐसे ही कुछ समझ में नहीं आता क्या-क्या चल रहा है। उसके बाद में अगले जो 20 साल है वो तो ऐसे पढ़ाई में और करियर में चले जाते हैं, है कि नहीं? और खेल-कूद में चले जाते हैं। लास्ट के जो 10 साल है, 10-15 साल वो तो बीमारी और बुढ़ापे में चले जाते हैं। हुँ? बचा-कुचा जो भी समय है अगर उसको आप पकड़ेंगे, तो वो थोड़ा-सा सामाजिक कार्य उसमें भी हम 8 घंटा काम करते हैं सोचिए। हुँ? तो मैक्सिमम समय उसमें चला गया, तो बचे कितने हार्डली अगर क्वालिटी समय अगर बच जाता है, तो हमारे पास हार्डली एक 4-5 साल बच जाते हैं बस। 3-4 साल हम वास्तव में जी सकते हैं, भक्ति करते हुए। अगर 60 साल का आयु पकड़े तो केवल 3-4 साल हम भक्ति तो उसमें भी कितने बहाने देते हैं हम सत्संग करने के लिए। उसमें भी हम कितना सीरियसली लेते हैं नाम जप को, कितना सीरियसली ये भक्ति के सिद्धांतों को हम लेते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि समय अ, का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना। कुरु पुण्य अहोरात्रम इसलिए चाणक्य पंडित बोलते हैं कि दिन-रात आप कुछ भी करो लेकिन पुण्य कमाओ, पुण्य अर्जित करो। वो कौन-सा पुण्य होना चाहिए वो? भक्तिमय पुण्य। भक्तिमय पुण्य नहीं तो पुण्य तो बहुत प्रकार के हैं। लेकिन भक्ति करनी है हमको। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि भौतिक जगत में लोग कितना अलग-अलग कंपनी में जब काम करते हैं तो उनको भी ये समय का वैल्यू पता होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक बस है, उसमें हम देखते हैं कि ये जो उनके पैसेंजर सीट्स हैं, वहाँ पे उन्होंने कंप्यूटर से इंस्टॉल किए हैं, ताकि जब आने-जाने में जो भी समय लगता है, उसमें वो अपना काम करते रहें। इस प्रकार से कंपनी अपना प्रॉफ़िट कमाए और अपना टारगेट अचीव करे। तो बाहर की दुनिया में भी हम देखते हैं कि लोग कितना सतर्क हैं कि ये समय के बारे में। तो भक्त होते हुए तो हमको कितना सतर्क रहना चाहिए। हर एक क्षण जो है अ, अच्छी तरह से हम उसका इस्तेमाल करें। और चौथा मुद्दा चाणक्य पंडित बताते हैं कि स्मरण नित्यम अनित्यता। ये हमेशा ध्यान में रखिए कि नित्य काल के लिए स्मरण में रहना चाहिए। क्या? अनित्यता, कि ये भौतिक जगत जो है अनित्य है, यहाँ सब अशाश्वत है, क्षणभंगुर है और कुछ समय के बाद सबका नाश होने वाला है। तो फिर नित्य बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, ये जो हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, अ, ये बताते हैं कि आप इस जगत में तो रहो, सब कुछ जो भी आवश्यक है, परिवार चलाने के लिए, समाज में रहने के लिए, आपका शरीर मेंटेन करने के लिए, परिवार मेंटेन करने के लिए, जो भी आवश्यक है वो आप कीजिए। लेकिन उसके साथ-साथ ये भी ध्यान में रखिए कि इस जगत का आप मत बन जाइए। हम यहाँ के हैं, भगवान के धाम से आए हैं और वहीं पे हमको लौटना है। एक ना एक दिन हमको वहाँ जाना है। तो बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। इस जगत में आप रहिए, जो आवश्यक है वो सब कुछ कीजिए, लेकिन इस जगत का मत बनिए आप। नहीं तो फिर अ, समय नहीं लगेगा, माया में चले जाएँगे और फिर सब कुछ भूल जाएँगे कि इस भौतिक जगत में हम क्यों आए हैं, हमको कहाँ जाना है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, हम कौन हैं, हमको कहाँ तो ये सब जो है भूलने के लिए समय नहीं लगेगा। सो हमेशा अच्छे संगति में रहना ज़रूरी है। इसलिए हमने यहाँ पे एक उदाहरण दिया है देखिए, कि यहाँ पे एक कमल का दल है, एक क कमल का ये जो एक पत्ता है, इसके ऊपर पानी की बूँदें हैं, किस प्रकार से वो चमक रहे हैं मोती की तरह। लेकिन हम देखते हैं कि यही कमल का दल जो है, कमल का जो फूल है, ये जब ये भगवान के चरणों में जब अर्पित किया जाता है, तो फिर वो वास्तव में उसके जीवन की सार्थकता वहाँ पे हो जाती है। ये कमल का दल के ऊपर का जो पानी है, कभी भी जो है नीचे गिर सकता है कि नहीं? और वो नाश हो सकता है उसका। लेकिन यही कमल का दल, जब ये कमल का फूल जब भगवान के चरणों में जब ऑफ़र हो जाता है, तो फिर वो वास्तव में उसका सही इस्तेमाल उसका हो गया। तो उसी प्रकार से हम भी देखते हैं कि हमारा जीवन भी जो है नश्वर है, शाश्वत नहीं है।
कुछ क्षणों के बाद, कुछ समय के बाद इसका भी नाश होने वाला है। लेकिन ये जब हमारा जो जीवन है, ये भगवान के चरणों में हम लगाएँ, भगवान की सेवा में हम लगाएँ, भगवान की भक्ति में हम जब लगाएँ, तो वास्तव में हम हमारा जीवन जो है सार्थक कर पाएँगे। हुँ, हुँ। नहीं तो फिर हमारा जीवन कैसे है? कमल दल जल जीवन टलमल, है कि नहीं? भजहु हरिपद नीति रे, ये भक्तिविनोद ठाकुर का ये जो भजन है, बोलते हैं कि हमारा जो ये जीवन है, ये कमल दल के जो जल है, ये इस प्रकार है ये जल। ये कभी भी नीचे गिर के ये खत्म हो सकता है। तो इसके पहले आप क्या कीजिए, भजहु हरिपद नीति रे, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लीजिए और फिर आपका जीवन सार्थक बनाइए। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। यहाँ पे हमारा क्रैश कोर्स का दूसरा सत्र हमने समाप्त किया। चाणक्य's 4 पॉइंट फॉर्मूला फॉर सक्सेस। और फिर अगले शनिवार को हम तीसरा सत्र, क्रैश कोर्स का तीसरा सत्र हम लेंगे। वो है अभी एसोसिएशन के ऊपर हमने लिया, माधव सेवा मानव सेवा लिया। अभी नेक्स्ट तीसरा क्रैश कोर्स जो सत्र है, एडवांस सत्र, हम अगले सैटरडे लेंगे। वो उसका मैसेज हम ग्रुप पे डाल देंगे। तो अभी अगर आज के सत्र के संदर्भ में अगर किसी को कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। हम सभी ऑडियंस को भी अनम्यूट करते हैं। आप कुछ अगर पूछना हो तो ज़रूर पूछिए, कोई भी प्रश्न हो। खास करके अगर आज के सत्र के बारे में अगर पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप पहले आपका नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? मुरली गोविंदास प्रभु। Oh, Hare Krishna, Murli Govind Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna, Hare Krishna. Please, Prabhu. Thank you so much, Prabhu, for the wonderful explanation of this Chanakya's points and all. So, in one of the points, like be in this world but not of this world, how do we understand as devotees? Because having known about the scriptures and having heard very, very important aspects of this devotional life and all from all the senior Vaishnavas and Brahmacharis, all Grihastha